Hello everyone, welcome to all on this platform of learning English, and I'm Rahul Mertia, language trainer and motivational speaker. Today again I'm just going to talk about spoken English. Spoken English के बारे में हम पुनः बात करने वाले हैं. Spoken English में हमारे कुछ sentences जो दरअसल हमें problems में लाते रहते हैं. वो सेंटेंसेस कैसे क्या हैं? वो सेंटेंसेस जैसे कि मैं कहूँ कि मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, या फिर अपन बोलते हैं कई बार कि आपकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम. तो इस प्रकार की जो सेंटेंसेस हैं उनको किस तरह से फ्रेम करते हैं, आज उन चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए ये सेंटेंस आपके सामने है. ये सेंटेंस बेसिक सेंटेंस हिंदी के हिसाब से अच्छा है, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो सेंटेंस बनाने में दिक्कत आती है. जैसे आपने ये सेंटेंस देखा होगा, आप दरअसल आम जीवन में बहुत बार यूज़ करते हैं. मैंने तो यूं ही मजाक के तौर पर कहा था. ये बहुत बार आप बोलते हैं, ठीक है. तो इसको किस तरह से आप इंग्लिश में बोलने वाले हैं उस चीज़ को अपन समझने की कोशिश करते हैं. देखिए इसको अपन इंग्लिश में कहेंगे आई मीन इट एज ए जोक. देखिए इंग्लिश के अंदर क्या है कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशनल सेंटेंसेस होते हैं, बेसिकली उनको उसी तरीके से अगर अपन बोलें तो वो हमारे लिए बेहतर होता है. तो यहाँ पर आप जैसे इसको सोच रहे हैं, मैंने तो यूं ही मजाक के तौर पर कहा था, तो इसे इंग्लिश में आप इसी तरीके से बोलने वाले हैं आई मीन इट एज ए जोक. ठीक है, आई मीन इट एज ए जोक. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपके सामने, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम. ठीक है, तारीफ़ करना कॉम्प्लीमेंट देना होता है बेसिकली. जैसे कि मैं कहने की कोशिश करूं आपके सामने, कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है किसी की तारीफ़ करना. ठीक है, तो इस सेंटेंस को अपन किस तरह से बनाने वाले हैं, आप थोड़ा सा अपना खुद का भी दिमाग लगाने की कोशिश करें. इफ़ यू यूज़ योर माइंड फॉर श्योर यू कैन गेट योर आंसर. आप अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं खुद के दिमाग से. तो अपना दिमाग लगाएं और बताने की कोशिश करें. चलिए देखिए, अगर इसकी बात करें तो अपन इसे कहेंगे नो वर्ड्स आर इनफ. नो वर्ड्स आर इनफ टू compliment for you. ठीक है, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम. ये बहुत बार बोलते हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट फॉर यू. ठीक है, या फिर सीधा लिख दीजिए यू. कॉम्प्लीमेंट तारीफ़ करने के लिए तो आपको पता ही है, आपको जब आप किसी को कहते हो, कोई भी आदमी चाहे आपसे कितना ही नाराज़ चल रहा हो या फिर कुछ भी गुस्से में हो, अगर आप उसकी तारीफ़ कर दोगे, जैसे कि चाहे अपन जो आदमी जिसका शरीर से चाहे वो कमज़ोर होता है, अगर अपन उसको तारीफ़ में कह दें कि आप पहलवान लग रहे हैं तो आपको उसको बड़ी खुशी होती है. तो उसी प्रकार से चाहे कुछ भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, और ऐसे कई बार अपन करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, चाहे वो बात सही हो या गलत हो. तो आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू. ऑलराइट, मैं उसका भला चाहता हूँ. ठीक है, आप बहुत लोगों का भला चाहते हैं, करते हैं नहीं करते आपके ऊपर है. तो आप इसे इंग्लिश में बोलने वाले हैं आई विश वेल फॉर हिम. आप कहना चाहते हो जैसे कि मैं सतीश का भला चाहता हूं, तो आई विश वेल फॉर सतीश. ठीक है, आप कहना चाहते हो मैं आपके पापा का भला चाहता हूं, तो आई विश वेल फॉर योर फादर. इस प्रकार से एक सेंटेंस और बता देता हूं, जैसे आप कहना चाहते हो कि मैं डॉक्टर राजेंद्र का भला चाहता हूं, तो आई विश वेल फॉर डॉक्टर राजेंद्र. तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को बता सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यह कप जूठा नहीं है. कई बार क्या होता है कि अपन ये जो सेंटेंसेस बता रहा हूं ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं. ये कप जूठा नहीं है या फिर ये कप जूठा है. तो ये कप जूठा नहीं है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ नॉट अ यूज्ड कप. ठीक है, ये कप जूठा नहीं है. ये गिलास जूठा है, तो दिस इज़ अ यूज्ड गिलास. इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, बोल सकते हैं. चलिए नेक्स्ट पर आते हैं. तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो. बहुत बार आपने देखा होगा, जब भी आप फ़ोन पे किसी को समझाते हो या घर वाले बोलते हैं तो ये बात बोलते हैं कि तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो. तो इसे इंग्लिश में कहने वाले हैं वाई डोंट यू लिसन मी.
या फिर आप कई बार बोलते हैं आप यहाँ आते क्यों नहीं हो, तो वाई डोंट यू कम हियर, ठीक है। आप इंग्लिश सीखते क्यों नहीं हो, वाई डोंट यू लर्न इंग्लिश। आप मेरा फ़ोन रिसीव करते क्यों नहीं हो, वाई डोंट रिसीव माई कॉल, ठीक है। आप मुझसे मिलते क्यों नहीं हो, कपिल, तो इसे कैसे कहेंगे, जैसे कोई कपिल, जैसे कोई व्यक्ति का नाम है तो कपिल वाई डोंट यू मीट मी, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि राम तुम इंग्लिश बोलते क्यों नहीं हो, तो राम वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। तो इस प्रकार से अपन ये बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, दिनेश एक अच्छा इंसान लगता है या नहीं, बस लगता है हमें, ठीक है। तो इसे हम क्या कहने वाले हैं, इसको समझने की कोशिश करें, इससे मैं और सेंटेंसेस और बनाकर बताऊंगा। देखिए, दिनेश seems to be a good person, ठीक है। दिनेश हमें एक अच्छा इंसान लगता है, ठीक है। मैं कहूँ सतीश ईमानदार लगता है, तो सतीश seems to be a honest person, ठीक है। इस चीज़ को आप कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अपने सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो ख़राब स्थिति से गुजर रहे हों, किसी से पैसे उधार नहीं लेते, या फिर कुछ भी उनको हेल्प चाहिए होती है वो भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, उसका कारण आप बताइए कि जैसे अपने स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो इसे इंग्लिश में कहने वाले हैं नथिंग इज़ ग्रेटर देन सेल्फ रेस्पेक्ट। नथिंग इज ग्रेटर देन सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए पैसों के पीछे भागते हैं, तो वो कहेंगे कि जैसे कई लोग होते हैं बोलते हैं पैसों से बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए, तो वो कहेंगे नथिंग इज ग्रेटर देन मनी, ठीक है। कई ऐसे होते हैं अपना सेलफोन वगैरह नहीं देते, वो बोलेंगे भाई साहब फ़ोन से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है, तो नथिंग इज़ ग्रेटर देन माई सेलफोन, ठीक है। मेरे समय से बड़ा कुछ नहीं है। आजकल समय की कीमत आप जानते हैं, लोग बाग बहुत अच्छे ढंग से अपने, अगर समय को आपने सही तरीके से चल गए तो आप ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं, नहीं चले तो दिक्कतें आपको पता है खड़ी हो जाती हैं। तो नथिंग इज़ ग्रेटर देन टाइम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं तुम्हें दिखाना ज़रूरी नहीं समझता। जैसे कई लोग ऐसे बोलते हैं, ले भाई दिखा जल्दी से मेरे को, तो अपन क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें दिखाना ज़रूरी नहीं समझता। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई डोंट कंसीडर इट नेसेसरी टू शो यू, ठीक है। एक बार इस सेंटेंस को देखें किस तरह से लिखा हुआ है, क्या आपको ये सेंटेंस समझ आ रहा है। इजी, आई डोंट कंसीडर इट नेसेसरी टू शो यू, ठीक है। ये जो सेंटेंसेस मेरे द्वारा जो यूज किए जा रहे हैं, अगर आप इनको यूज करके देखेंगे किसी के सामने, तो आपकी जो रेपुटेशन है या फिर आपकी इंग्लिश जो बोलने की जो भी स्थिति है, पहले से ज़्यादा आपका प्रभाव जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर पड़ने वाला है। तो आप कोशिश करें सेंटेंसेस को बनाने की। सेंटेंस जितने अच्छे बनेंगे उतने आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं उसे कहना ज़रूरी नहीं समझता। कोई बात हो तो कई बोलते हैं कि आप उसको कह देना, तो हम कहते हैं मैं उसे कहना ज़रूरी नहीं समझता। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट कंसीडर इट नेसेसरी टू से हिम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, मुझे हर हाल में आपसे मिलना है, ठीक है। ये बात कौन कहेगा, वो कहेगा जिसके आपने पैसे ले लिए और दिए नहीं। ये कौन कहेगा, जिसके आपने पैसे ले लिए और दिए नहीं और ऊपर से फिर फ़ोन नहीं उठाते आप। तो वो आदमी परेशान होकर कैसे जैसे कर कर ये मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है कि मुझे हर हाल में आपसे मिलना है। तो दोस्तों इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे वो भी सीखेंगे, उसके अलावा ये भी जानेंगे कि पैसे कैसे निकलवाएं अपने। चलिए इसे कहेंगे अपन आई एम टू मीट यू बाई ऑल मीन्स। देखो आपके सामने लिखा हुआ जो भी लिखा हुआ है बाय ऑल मीन्स,
बाई ऑल मीन्स का अर्थ क्या होता है? बाई ऑल मीन्स का अर्थ होता है हर हाल में। बोलो समझ आया नहीं आया? अरे बोलो ना हाँ, वेरी गुड। चलिए, बाई ऑल मीन्स का अर्थ क्या हुआ? हर हाल में। तो इससे रिलेटेड आप दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, क्यों अपन एक सेंटेंस के साथ ही ज्यादती करें। दूसरा सेंटेंस जैसे आप ये कहना चाहते हो कि मैं हर हाल में अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो आप बना सकते हैं आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बाई ऑल मीन्स। ठीक है। इसके अलावा जैसे एक और सेंटेंस इससे बना सकते हैं, मैं हर हाल में, जैसे बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो आप कहेंगे मैं हर हाल में अब गर्मा गर्म पकोड़े खाना चाहता हूँ। ठीक है, गर्मा गर्म पकोड़ों को देखो, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट का अर्थ होता है गर्मा गर्म। ठीक है, जैसे कि गर्मा गर्म चाय पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट टी। मैं गर्मा गर्म पराठा खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट पराठा। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट टू, देखिए आई वॉन्ट टू टेक, चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इसे अपन बोलने वाले हैं आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट टी। इसका अर्थ है कि मैं गर्मा गर्म चाय पीना चाहता हूँ, या पाइपिंग हॉट पकोड़े, जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। तो ये के 10 सेंटेंसेस थे। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये थोड़ा नहीं आए हों या दिक्कतें आई हो, तो आप है आपके पास वीडियो है, ये खुद डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं आप, या फिर आप इसको पॉज करके देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए। और जितना देखेंगे, देखने के ऐसे नहीं कि आपने देख लिया और इसको रख दिया साइड में। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आपको इस वीडियो को न केवल देखना है बल्कि इसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। आप अप्लाई करेंगे तो देखो, ये आपका प्रैक्टिकल खेल है, बिना प्रैक्टिस के चीज़ें नहीं हो पाती। हर चीज़ अभ्यास मांगती है, हर चीज़। और अभ्यास अगर आपका अच्छा है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभ्यास से, प्रैक्टिकल से मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण ये है कि देखो, सचिन तेंदुलकर को आप जानते हैं, महान सचिन तेंदुलकर को आप अगर जानते हैं तो आपको मैं बता दूं, एक बार क्या हुआ कि सचिन तेंदुलकर और इंडिया की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया का एक बॉलर था जिसका नाम था हॉग। ठीक है, एक क्रिकेट मैच चल रहा था, टेस्ट मैच था या फिर दूसरा मैच था। उस मैच में सचिन तेंदुलकर को उस बॉलर ने, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने बोल्ड कर दिया, क्लीन बोल्ड। और क्लीन बोल्ड करने के बाद में जब मैच ख़त्म हुआ तो वो खिलाड़ी पूरे, उस समय वो युवा था तो उसे जोश था कि उसने सचिन तेंदुलकर को आउट किया है। तो उसने क्या किया कि सचिन तेंदुलकर के पास जाकर उस बॉल पर सिग्नेचर लिए कि मैंने आपको बोल्ड कर दिया आज और मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए। तो उन्होंने उसको सिग्नेचर करके और जब बॉल दी तो उस समय एक बात कही थी, और वो बात ये कही थी कि आप मुझे अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी भी आउट नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद वो खिलाड़ी और सचिन तेंदुलकर, यानी ऑस्ट्रेलियन जो गेंदबाज था वो और भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का सामना कम से कम 18 से 20 बार हुआ, लेकिन वो उसको वापस कभी भी आउट नहीं कर पाए। इस बात की दो चीज़ें हैं। देखिए, जब उन्होंने कहा तो उन्हें कॉन्फिडेंस के बाद में जो अभ्यास किया, ख़ास तौर पे उस खिलाड़ी के लिए, ताकि वो उसे ज़िंदगी में आउट नहीं कर पाए, और वैसा ही हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभ्यास आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़रूरी नहीं है ये छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश सीखना या फिर और कोई काम करना, और बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और आपका प्यार और स्नेह ऐसे ही हमें मिलता रहे। हैव अ गुड डे।